Namaskar. Welcome to K. Bilwala Community YouTube channel, the voice of Indian LCOs catering cable and broadband services. Today, today I will decode various types of wireless internet technology. ये different technology क्या है? How they works? कैसे काम करता है? And how they will fit into your business or at your home. प्लस मैं जो करूंगा इंटरनेट सर्विस का इंडियन जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी आप लोग को बताऊंगा. लेट मी टेल यू प्रोजेक्टेड पोजीशन ऑफ ग्लोबली कंट्री वाइज इन द ईयर 2030 विल बी चाइना वर्ल्ड मार्केट को लीड करेगा. ग्लोबली इंडिया भारत विल बी इन सेकंड पोजीशन. दिस विल फॉलोड बाय USA, then Indonesia, then Brazil, Japan, UK, France, Vietnam, and then Philippines. Indian broadband का 2030 का जो मार्केट साइज होगा उसका जो प्रेडिक्शन है वो करीब 1,16,617.6 मीन्स 1,16,617.6 मिलियन US डॉलर. अगर इसको हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करें तो एक माइंड ब्लोइंग नंबर होगा. तो उसको हम लोग छोड़ते हैं. अब जो है अब वो डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरनेट सर्विस का जो ग्रोइंग डिमांड है उसका बेसिक जो रीजंस है उस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स आर रैपिडली ऑप्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी. वर्क फ्रॉम होम. कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन ने रिमोट वर्किंग एंड ऑनलाइन जो लर्निंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये करने में एक अहम भूमिका निभाया था. अफोर्डेबल डेटा प्लान प्लस इंक्रीज डिवाइसेस. देखिए सस्ता जो डेटा प्लान है आम आदमी को वो सर्विस सब्सक्राइब करने के लिए ये बहुत सहायता किया. At the same time, increase in smartphones and internet enabled जो devices है, internet uses को बहुत बढ़ा दिया है. Rise of digital content consumption. देखिए streaming services, online gaming and other form of digital entertainment ये इतना पॉपुलरिटी हो गया है. इसका लिए भी इंटरनेट यूजेस बोलिए इंटरनेट जो सर्विस है उसका डिमांड दिन दिन बढ़ रहा है. एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जितना सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहा है और इसीलिए क्या हो रहा है जो रूरल एंड अनसर्व्ड एरिया है वहां पे भी अभी इंटरनेट सर्विस मिल रहा है, इसीलिए यूजेस बढ़ रहा है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. देखिए नया टेक्नोलॉजी लाइक 5G, FTTH, सैटेलाइट इंटरनेट का एबिलिटी होने का कारण क्या हुआ उसका साथ ही जितना इंटरनेट सर्विस अवेलेबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है सब बढ़ गया और यूजर भी बढ़ रहा है. ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज. देखिए ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट इंटरनेट सर्विस को इतना डिमांड बढ़ा दिया वो 2 कदम आगे चल चुका है. देखिए ये सारी इश्यूज लेकर के ये सारी इश्यूज देखते हुए नया इंटरनेट जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो इमर्ज कर रहा. इन एडिशन टू FTTH ब्रॉडबैंड. अब मैं वायरलेस टेक्नोलॉजी सिस्टम को जितना मीन्स है वो सारी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो चीज आप लोग के सामने मैं अभी रखूंगा. पहला वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी. लोकल राउटर का जो रेडियो एप्स है वही द्वारा वाईफाई डिवाइस कनेक्ट होता है और वहीं से इंटरनेट सर्विस मिलता है. एडवांटेज easy to install. It is easy to install at home and offices. Support devices. इसमें मल्टीपल डिवाइसेस सपोर्ट हो सकता है एंड नो वायर्स. कोई केबल या वायर इससे ये इंस्टॉलेशन नहीं होता है. इसका मतलब सो क्लीन इंस्टॉलेशन यहां मिलता है. नाउ द डिसएडवांटेजेस. देखिए लिमिटेड रेंज. इसमें
इसमें कवरेज एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 100 फीट। इफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस, वाईफाई सर्विस में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। इंटरफेरेंस होने का कारण जैसा है, जैसे ब्लॉकेट बोलिए, वॉल्स बोलिए, माइक्रोवेव्स बोलिए, इसका लिए वाईफाई जो सर्विस है उसमें इंटरफेरेंस होता है। अब स्पीड ड्रॉप्स, ज्यादा डिवाइस यूज करने से क्या होता है, सर्विस में स्पीड ड्रॉप होता है, क्योंकि बैंडविड्थ शेयर भी बहुत ज्यादा होता है इसमें। मोबाइल इंटरनेट 4G 5G, here internet service can have via cellular towers, cellular networks using SIM card on phone or router. Advantages available everywhere, ये सारी जगह मिलता है, मतलब सर्विस इज अवेलेबल एवरीवेयर। हाई स्पीड, ड्यू टू 5G सर्विसेज इज हाई, इसमें क्या होता है, हाई स्पीड सर्विस मिलता है। फ्लेक्सिबल सर्विस, दिस सर्विस इज पोर्टेबल एंड इज फ्लेक्सिबल एज वेल। अब मोबाइल इंटरनेट का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, हाई कॉस्ट, यहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा यूजर होने के लिए क्या होता है, यूजेज भी ज्यादा होता है, और नेचुरली ये कॉस्ट वाइज ये दिस इज अ लिटिल बिट हाई। फ्लैक्चुएशन, मोबाइल वायरलेस का सर्विस का एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, वो है फ्लैक्चुएशन ऑफ द सर्विसेज। दैट मीन्स ये फ्लैक्चुएशन होने से क्या होता है, स्पीड भी स्लो होता है, और कभी कभी वो सर्विस भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है। टावर कंजेशन, देखिए 5G टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो स्पीड का डिपेंड करता है उसका नंबर ऑफ टावर्स इन सर्टेन एरिया, इसको बोला जाता है टावर कंजेशन। तो सर्विस अच्छा होने के लिए क्या होता है, यहाँ पे टावर का जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड नाउ फिक्स्ड वायरलाइन एक्सेस FTA सर्विस, internet is transmitted from a nearby tower to a receiver installed at your house or business places, and no cable is required. Advantages, alternatives for rural area, it is a good alternative in rural areas, मतलब जहां पे केबल नहीं जाता है, जहां पे केबल नहीं पहुंचता है, वहां पे ये सर्विस मिल जाएगा। फास्टर देन मोबाइल सर्विसेज, इट इज ए फास्टर सर्विस, मोबाइल नेटवर्क जो है उससे बहुत अच्छा सर्विस ये दे सकता है। क्विक डिप्लॉयमेंट, ये सर्विस चालू करने के लिए इसका प्रोसेस इज वेरी क्विक एंड फास्ट टू स्टार्ट। अब FTA का डिसएडवांटेज, लाइन ऑफ साइट नीडेड, सर्विस में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी के लिए टावर एंड रिसीवर में लाइन ऑफ साइट का जरूरत पड़ता है, तभी इंटरनेट सर्विस मिलता है। मींस द रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर, उसका जो प्लेसमेंट होगा वो प्लेसमेंट ऐसा होगा चाहे वो दोनों एक लाइन पे रह सकता है, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। सर्विस इफेक्टेड ऑन वेदर कंडीशंस, FTA सर्विस में बारिश एंड वेदर कंडीशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, मतलब सर्विस डिटोरेट ऑन रेन एंड वेदर कंडीशन। स्पीड ड्रॉप्स ओवर डिस्टेंसेस, सी PWS सर्विसेज, इसका स्पीड इज रिलेटेड विद द डिस्टेंसेस फ्रॉम द डिलीवरी पॉइंट टू द रिसीविंग पॉइंट। इसका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसका लॉसेस और डिले सर्विस उतना ज्यादा होगा। सैटेलाइट इंटरनेट, internet service received from satellite in space to a dish installed at house or your business place. Now, the advantage, available at any places. Satellite internet service remote area like hill या जंगल या जो डिजर्ट है उस एरिया में भी मिल सकता है, जहां पे केबल या टावर सर्विस नहीं मिलता है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट आराम से पहुंच जाता है। नो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए ना ही ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है, ना ही केबल का जरूरत पड़ता है। डिसएडवांटेज, हाई लेटेंसी, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में स्लो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि सैटेलाइट से वो जो सर्विस है सिग्नल ट्रेवल करता है ग्राउंड में, उस जब ग्राउंड में वो पहुंचता है उसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के लिए एक लेटेंसी हाई होता है, और लेटेंसी अगर हाई होगा तो स्लो एक्सपीरियंस हो जाएगा। सिग्नल इफेक्ट ऑन बैड वेदर, देखिए इट्स ए प्रूवन फैक्ट
सिग्नल क्वालिटी डिटोरिएट इन ए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, क्योंकि बैड वेदर, कंडीशन ऑफ द वेदर, क्वालिटी ऑफ द वेदर, हर चीज इसका ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट का जो सर्विस है वो एयर ट्रेवल करता है। अभी तक जितना जो मैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात किया हूं, कम बेसी आप लोग को सब कुछ थोड़ा बहुत मालूम होगा। अब मैं दो अपकमिंग न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी के आप लोग का सामने रखूंगा, बात करूंगा, विच आर इन ए डेवलपमेंट मोड। वो है D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, एंड D2D, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विसेज। ये दोनों वायरलेस जो प्लेटफॉर्म है नया से डेवलप किया जा रहा है टू डिलीवर स्ट्रीमिंग वीडियोस, इंटरनेट एक्सेस, अलर्ट मैसेज और कुछ ज्यादा नया नया कुछ सर्विसेज इसके द्वारा जाएगा, जो इंडिया गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रहा है। चलिए, लेट अस हैव अ क्विक लुक। D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस। इस सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कंटेंट एंड टेक्स्ट जो अलर्ट मैसेज है वो डायरेक्टली फोन में जाएगा विदाउट डेटा और इंटरनेट। यस, this is new technology is being developed by government of India. Advantage: no need of mobile data. This service will go to the mobile, but इसका लिए मोबाइल डेटा यूज नहीं होगा। नेटवर्क कंजेशन या नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन में ये काम करेगा, क्योंकि कोई भी टावर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यूज नहीं होता है। एफिशिएंट फॉर मास कम्युनिकेशन। नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन में जब टावर बेस्ड मोबाइल सर्विस काम नहीं करता है, लेकिन D2M उसी सिचुएशन में भी काम करेगा। वो क्या करता है, गवर्नमेंट का जो अर्जेंट या इमरजेंसी अलार्म मैसेज है वो कस्टमर का पहुंचा देता है, क्योंकि ये सैटेलाइट से डायरेक्ट मोबाइल पे काम करता है। रिड्यूस मोबाइल नेटवर्क लोड। दिस सर्विस विल इफेक्टिवली रिड्यूस मोबाइल नेटवर्क लोड, क्योंकि जब ये सर्विस चालू होगा तब कंज्यूमर बेस वो डेटा सर्विस, मोबाइल डेटा सर्विस से हट के D2M में आ जाएगा, तो वहां भी लोड घट जाएगा। एंड नाउ डिसएडवांटेजेस। रिक्वायर्ड स्पेशल चिपसेट। D2M डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस ऑर्डिनरी स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा, इसका लिए स्पेशल चिपसेट इंटीग्रेटेड हैंडसेट जरूरत पड़ेगा। लिमिटेड कंटेंट। यहां पे फुल इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं हो पाएगा, लिमिटेड एक्सेस फैसिलिटीज में चलेगा। इसी का ऊपर D2M काम करता है। टेक्नोलॉजी इन अर्ली स्टेप। D2M टेक्नोलॉजी इज इन डेवलपिंग स्टेज। अभी तक इसका टेस्ट रन भी उस हिसाब से हुआ नहीं। नेक्स्ट कम्स अनदर न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड D2D, मीन्स डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विसेज। देखिए, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस में हाई स्पीड डेटा मिलता है। वो मिलता है डायरेक्ट टू स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवीज वाया सैटेलाइट। ये सर्विस में भी लोकल मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता नहीं है। एडवांटेज: रूरल एरिया एंड रिमोट कनेक्टिविटी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सर्विस डायरेक्ट सैटेलाइट से आता है और सर्विस रिमोट प्लेस में मिल जाता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। वर्क एज बैकअप सर्विस। नॉर्मल मोबाइल डेटा सर्विस में जब प्रॉब्लम आता है, इश्यूज आता है, उस समय D2D, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, कैन वर्क एज ए बैकअप सर्विस। Required no ground infrastructure. This service also do not depend on any ground network infrastructure या tower infrastructure. And now the disadvantage part. Expensive solution. This is a solution which require high capex on satellite and delivery system. इसीलिए इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होगा। हाई लेटेंसी। सैटेलाइट द्वारा ये सर्विस होने का कारण ये जो लेटेंसी लेवल है ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, थोड़ा स्पीड में भी इसका इफेक्ट आएगा। डिवाइस कंपैटिबिलिटी। D2D, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, एक्सेस होगा फॉर दोज डिवाइसेस व्हिच हैज ए स्पेशल चिपसेट, व्हिच इज आल्सो ए चैलेंज। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वायरलेस डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑफ टुडे एंड टुमारो। ये रहा
वायरलेस टेक्नोलॉजी का आज का और कल का फंडा, ये स्टोरी आप लोग का सामने रखने का कारण टू लेट यू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट. देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट इज ऑल अबाउट रीचिंग टू द कंज्यूमर्स. मतलब अलग अलग रास्ता से कंज्यूमर के पास पहुंचने का ये एक तरीका है, लेकिन हर तरीका का एडवांटेज भी है, फिर डिसएडवांटेज भी है. एंड नाउ वी विल सी व्हाई हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट सर्विस इज रिक्वायर्ड नाउअडेज. वन, 4K 8K स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज है उसका डिमांड बढ़ रहा है. टू, ऑनलाइन जो गेमिंग है उस गेमिंग के भी लिए हाई स्पीड इंटरनेट का जरूरत पड़ रहा. थ्री, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट वर्कप्लेस के लिए भी आज का दिन में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट का जरूरत पड़ रहा है. नंबर फोर, number of connected IoTs means Internet of Things devices is projected to increase in millions in future. Number five, application like autonomous vehicle, remote surgeries require real-time response. और ये सारी काम के लिए लगेगा हाई स्पीड लो लेटेंसी कंसिस्टेंट इंटरनेट सर्विस, जो कि फाइबर इंटरनेट द्वारा ही हो सकता है. And in support of this saying, let us check out. Unlike wireless, fiber is immune to external interference, bad weather, electromagnetic noises. ये सारी इशू फाइबर इंटरनेट सर्विस में कोई इफेक्ट नहीं दे सकता है. फाइबर डिलीवरी जो है उसका लेटेंसी इज सो लो, इट्स नियर अबाउट 1 मिलीसेकेंड ओनली. एंड इसीलिए फाइबर इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर IoTs. देखिए, फाइबर इंटरनेट डेटा डिलीवरी कर सकते हैं 1 gigabits per second, and above also it can deliver uninterrupted data services even in dense device environment. फाइबर नेटवर्क इजीली अपग्रेडेड, ये इजीली अपग्रेड किया जा सकता है जस्ट फ्रॉम डिलीवरी पॉइंट एंड रिसीविंग पॉइंट का जो इक्विपमेंट है वो अगर अपग्रेड कर दिया तब आपका नेटवर्क भी अपग्रेड हो जाता है. सो नथिंग मस्ट रिक्वायर्ड टू अपग्रेड योर FTTH नेटवर्क. ये सारी चीज देखते हुए ये बोला जा सकता है फाइबर ब्रॉडबैंड विल प्ले अ की रोल इन डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ई-गवर्नेंस, health industry, education infrastructure, and financial institute. By 2030, all developed area will have fiber connectivity as primary services with wireless as backup or mobility support. So, ये रहा FTTH and wireless सर्विस के ऊपर एक मेरा रिपोर्ट. उम्मीद करता हूं कि यहीं से आप लोग अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख सकते हो. Because I don't just inform, I try to transform. Transformation not by force, but by awakening. So, goodbye. We'll see you again. देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला कम्युनिटी यूट्यूब चैनल